उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे शांतिपुर के किनारे मिट्टी के रास्तों और टूटी दीवारों के बीच एक चरचर झोंपड़ी खड़ी थी। उसी झोंपड़ी में रहता था एक मेहनती लेकिन बदनसीब मजदूर दीपक। उसकी छोटी सी दुनिया में बस दो ही लोग थे, उसकी पत्नी कविता और उनका 10 साल का बेटा चिराग। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था और हर गिरता बादल दीपक के लिए डर लेकर आता था, क्योंकि उनकी झोपड़ी की छत सूखी घास और पुराने प्लास्टिक के टुकड़ों से ढकी थी, जिसमें समय और मौसम ने जगह जगह छेद कर दिए थे। बारिश की बूंदें छत से टपककर सीधे उनके बिस्तर पर गिरती थीं। ठंडी हवा भीगे कपड़ों से गुजरकर चिराग के कमजोर शरीर को कांपने पर मजबूर कर रही थी। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे मेरे लाल, रुक, मैं कपड़ा बदल देती हूँ। तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना। हर बरसात में उनका बिस्तर भीग जाता था और हर बार दीपक का दिल भी। पिछली बरसात बहुत परेशान करने वाली थी। हमने प्लास्टिक डाली थी, लेकिन वो भी जल्दी फट गई। इस बार छत की मरम्मत करवानी ही पड़ेगी। हाँ, तुम सही कहती हो। मैं कल मालिक के पास जाऊंगा। अगर उन्होंने पैसे दे दिए तो छत ठीक हो जाएगी। उम्मीद गरीब इंसान का सबसे बड़ा सहारा होती है, और उस रात दीपक उसी सहारे सो गया। अगली सुबह दीपक उम्मीद लेकर अपने मालिक के पास पहुंचा। मालिक, मुझे थोड़ी मदद चाहिए। बरसात में घर की हालत बहुत खराब हो जाती है। अगर आप कुछ पैसे उधार दे दें तो मैं छत ठीक करवा दूंगा। दीपक, तुम हालात जानते हो। फैक्ट्री घाटे में चल रही है। शायद मुझे इसे बंद करना पड़े। मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता और अब तुम्हें काम भी नहीं मिल पाएगा। ये शब्द दीपक पर बिजली की तरह गिरे। एक ही पल में उससे काम, उम्मीद और सहारा सब छिन गया। दीपक भारी कदमों से घर लौटा। उसके चेहरे पर हार थी और आंखों में डर। क्या हुआ? मालिक ने पैसे दे दिए? नहीं, उन्होंने मना कर दिया और काम भी खत्म। कविता का चेहरा पीला पड़ गया। तो अब घर में अनाज भी खत्म है और चिराग की तबीयत भी ठीक नहीं। अब क्या होगा दीपक? घबराओ मत, मैं कल फिर काम ढूंढूंगा। इस बार कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। अगली सुबह दीपक भारी मन से रमेश के घर की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी, क्योंकि इस बार वो सिर्फ पैसे नहीं, अपने बेटे की जिंदगी मांगने जा रहा था। अरे दीपक, आओ। कैसे आना हुआ? रमेश भैया, चिराग बहुत बीमार है। अगर उसे जल्दी इलाज नहीं मिला तो हालत और बिगड़ सकती है। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। अगर आप थोड़े पैसे उधार दे दें तो मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। दीपक, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन मेरे पास भी अभी पैसे नहीं हैं। घर के खर्चे, बच्चों की फीस, बहुत जिम्मेदारियां हैं। मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, माफ करना। ये सुनते ही दीपक अंदर से टूट गया। भैया, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। क्या सच में आप मेरी मदद नहीं कर सकते? दीपक, मैं मजबूर हूँ। उम्मीद है कोई और तुम्हारी मदद कर देगा। दीपक और कविता भारी मन से लौट आए। उनके कदमों से ज्यादा भारी उनका विश्वास था। कौन था? दीपक था। पैसे मांगने आया था, मैंने मना कर दिया। लेकिन वो तो आपका पुराना दोस्त है ना? आपके बुरे वक्त में उसने कितनी बार मदद की थी। मैं कोई दानवीर नहीं हूँ जो सबकी मदद करता फिरूं। दोस्ती भी तभी तक अच्छी लगती है जब तक फायदा हो। अब उसकी नौकरी भी नहीं रही, मेरा पैसा लौटाएगा कैसे? ईश्वर का थोड़ा डर रखिए, मुसीबत आने में देर नहीं लगती। उधर दीपक ने हार नहीं मानी। वो एक एक करके अपने जानने वालों के पास गया, लेकिन हर जगह बहाने मिले। अभी पैसे नहीं हैं, हम खुद परेशान हैं, कल आना। शाम होते होते दीपक पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगने लगा कि शायद सच में इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। दीपक, अब क्या करेंगे? अगर इलाज नहीं मिला तो हालत और खराब हो जाएगी। आखिरी उम्मीद लेकर दीपक गांव के मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया जी, मेरा बेटा बहुत बीमार है। मैंने हर जगह मदद मांगी, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। अब आप ही आखिरी सहारा है। दीपक,
मुझे तुम्हारी हालत पर बहुत दुख है, लेकिन इस बार सरकारी योजना का पैसा अभी तक नहीं आया। गांव के छोटे मोटे काम भी मैं अपनी जेब से करा रहा हूं। मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, माफ करना। चलते चलते उसे अचानक चक्कर आया, आसमान घूमने लगा और अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही देर बाद एक राहगीर वहां से गुजर रहा होता। उसने दीपक को बेहोश पड़ा देखा। अरे, ये तो बेहोश है। इसे यहाँ छोड़ना ठीक नहीं। शायद बहुत परेशान है। वो भला आदमी दीपक को उठाकर अपने घर ले गया, उसे पानी पिलाया, आराम कराया। लेकिन दीपक को जब होश आया, मैं यहाँ कहाँ हूँ? मैं तो घर जा रहा था। मुझे घर जाना है। मेरा बेटा। तुम रास्ते में बेहोश मिले थे। अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। घबराओ मत। दीपक ने पहली बार उस अजनबी की आंखों में सच्ची चिंता देखी, एक ऐसा चेहरा जिसमें स्वार्थ नहीं था। आपने मेरी मदद क्यों की? आप तो मुझे जानते भी नहीं। जीवन में सिर्फ खुद के लिए जीना काफी नहीं होता। जब कोई परेशानी में हो तो मदद करना हमारा फर्ज है। हर इंसान बुरा नहीं होता दीपक। दीपक की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी पूरी कहानी उस अजनबी को सुना दी। तुम्हारा बेटा बीमार है, तो देर किस बात की? ये पैसे रखो, पहले उसका इलाज करवाओ, और जो बचे उससे छत ठीक करवा लेना। बाकी से कोई छोटा सा काम शुरू कर देना। हाथ कांप रहे थे। इतनी बड़ी मदद एक अजनबी से। आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जब सक्षम हो जाओ, किसी और की मदद कर देना। बस वही मेरा धन्यवाद होगा। उस दिन पहली बार दीपक को लगा कि शायद दुनिया में अभी भी इंसानियत जिंदा है। अजनबी की मदद से दीपक तुरंत चिराग को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बिना देर किए इलाज शुरू कर दिया। बुखार बहुत तेज है। अगर थोड़ी और देर हो जाती तो हालत बिगड़ सकती थी। ये सुनकर दीपक के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसी पल उसे राहत भी मिली कि वो समय पर पहुंच गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारा चिराग बच जाएगा ना। चिराग अब खतरे से बाहर है। कुछ दिनों के इलाज के बाद चिराग की तबीयत सुधरने लगी। उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। पापा, अब मुझे ठंड नहीं लग रही। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना। उधर गांव में खबर फैल चुकी थी कि दीपक के बेटे की जान एक अजनबी ने बचाई। क्या? सच में? उस अजनबी ने इतने पैसे दे दिए? हाँ, और बिना कोई सवाल किए। रमेश के मन में हलचल मच गई। उसे अपनी बातें याद आने लगी। दोस्ती तभी तक अच्छी लगती है जब तक फायदा हो। मैंने क्या कर दिया? कुछ दिन बाद रमेश खुद दीपक के घर पहुंचा। दीपक, मुझे माफ कर दो। मैंने दोस्ती का मतलब ही भुला दिया था। कोई बात नहीं भैया, मुसीबत में ही इंसान की पहचान होती है। दीपक ने अजनबी की दी हुई रकम से पहले छत ठीक करवाई, फिर बची रकम से एक छोटा सा ठेला शुरू किया। धीरे धीरे उसका काम चल निकला। कमाई कम थी, लेकिन इज्जत की थी। एक दिन गांव का ही एक गरीब आदमी मदद मांगने आया। भाई, मेरी बेटी बीमार है, कुछ मदद कर दो। दीपक कुछ पल चुप रहा। उसे उस अजनबी की मुस्कान याद आई। ये लो, पहले उसका इलाज करवाओ, और जब सक्षम हो जाओ किसी और की मदद कर देना। उस दिन दीपक को समझ आ गया था, इंसानियत सबसे बड़ा धन है। नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती, वो घूमकर एक दिन वापस जरूर आती है।